नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी आप आज का न्यूज़पेपर देखेंगे, उसमें लिखा है 17 जून को आपका जीटीसी शुरू होगा और 21 जुलाई को आपका आरटीसी। आपको बता दें, जीटीसी 1 महीने का होता है और आरटीसी आपका 9 महीने का होगा। अभी आप ये ना समझना ना कि 9 महीने में ही 1 महीना जीटीसी। बहुत लोग कन्फ्यूजन है, भैया 1 महीना जीटीसी 8 महीना आरटीसी। नहीं, 1 महीना जीटीसी और 9 महीना आपका आरटीसी। टोटल ट्रेनिंग आपकी 10 मंथ की चलेगी, ठीक है। और देखो, जो लड़के जिनके ऊपर केस है, चाहे एफआईआर है, चाहे कोई मतलब लफड़ा है, चौकी थाने जो वेरिफिकेशन होगा, तो आप जेटीसी में लेट हो सकते हो। जैसे मान लो, अगर जेटीसी आपका 17 जून से शुरू है, ठीक है, तो 17 जुलाई तक चलेगा 1 महीना। तो मान के चलो आप 15 या 16 जुलाई तक भी आओगे, तब भी आप मतलब जेटीसी एक दिन पहले आप आमद करा लोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा, हाँ देखो, बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, क्या चाहिए क्या नहीं। देखो, पहले तो क्या है कि आपने जो हाई स्कूल इंटर किया है, तो इंटर का डॉक्यूमेंट जो होता है ना, चरित्र प्रमाण पत्र, अगर वो बन जाए, चाहे जब आपने इंटर पास किया तब का भी हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर नया बन जाए तो आप नया बनवा लो, ठीक है। जैसे बहुत ऐसे मतलब मित्र हैं जो 2011 या 10 का पास है, उनके स्कूल वाले नहीं बना पाए। अगर भाई देखो, नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं बना रहे हैं तब तो ऑप्शन क्या है, वही चल जाएगा। अगर बना रहे हैं, क्योंकि देखो बनाते हैं यार, हमारे वहाँ हम लोग भी गए थे तो हमारे वहाँ बना दिए थे। जैसे हम लोग जब पास हुए थे, हम लोग 2010-11, तो आराम से बन गया था। नहीं बन पा रहा था तो जो वहाँ पे वो थे ना कॉलेज के चपरासी वगैरह, उनसे बात करके कागज़ बन गया था। तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, जो आपके पास चपरासी या कॉलेज वाले हो, उनसे आप बनवा लो, ठीक। बात करते हैं अब। देखो, चॉइस प्रमाण पत्र बन गया। अगर जिन्होंने इंटर प्राइवेट से किया है, अगर वो डाउट है कि इंटर प्राइवेट से किया हूँ, कैसे बनवाऊँ, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि अगर आपने इंटर प्राइवेट करने के बाद अगर आपने बीए, बीएससी या पॉलिटेक्निक या जो भी आपने कोई कोर्स किया हो ग्रेजुएशन का, मतलब कोई भी आप जहाँ पे अंतिम शिक्षा आपने लिया हो, या पॉलिटेक्निक हो या टीआई हो, जहाँ का हो, वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक। ये हो गया। और दूसरा, देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, जैसे महाराजगंज वालों का, तो उसमें बता रहे हैं भैया कि प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लिखा है। भाई, लिखा हो या ना लिखा हो, आप बनवा के जाओ। मांगता है वहाँ भाई, देखो मांगेगा या नहीं मांगेगा उससे मतलब नहीं। जो हम कर रहे हैं कि कोई चीज़ जब पैसा दे के बनवाना नहीं है, वैसे बन जा रहा है, बनवा लो। बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रधान से हमारा केस चल रहा है, क्या होगा। भाई देखो, प्रधान से अगर आपका केस चल रहा है तो प्रधान बनाएगा, हर हालत में बनाएगा। आप उससे बात करो, आप अपने पापा को भेजो, किसी के थ्रू भेजो। अगर वो नहीं बना पा रहा है, अपने वहाँ विधायक, पार्षद जो हो, उससे बनवाइए। अगर बात रही है फॉर्मेट की, फॉर्मेट उनके पास रहता है। अगर फॉर्मेट उनके पास नहीं है, तो वो कागज़ पे ही, सादे पेपर पे ही लिख के मोहर मार देंगे। मोहर ही मेन होता है, ठीक है। हो गया। और देखो, दूसरा क्या है, संभ्रांत व्यक्ति वाला। संभ्रांत व्यक्ति वाला काफ़ी परेशान है। संभ्रांत व्यक्ति वाला ये नहीं है कि मतलब देखो कि नौकरी वाले ही मिले, गैजेट ऑफिसर ही मिले, नहीं। गांव में जैसे कि देखो, सेम कास्ट में, जैसे मालूम है, मेरा नाम है दुर्गेश वर्मा, मैं वर्मा हूँ, ठीक। तो मेरे कास्ट का ना हो, समझ रहे हो आप, जैसे गुप्ता हो, पंडित जी, मतलब कोई अन्य कास्ट का हो, जो आपको भली बात जानता हो, आपके करेक्टर के बारे में जानता हो। और देखो, उसका फॉर्मेट अगर सिंगल वाला है, जैसे भी बहुत लोगों के पास क्या है कि सिंगल वाला फॉर्मेट है। हमारे टेलीग्राम में सिंगल और डबल दोनों है। मैं जो बनवाया था वो डबल बनवाया था। जैसे एक ही पेपर में, जैसे ऊपर आपका सब नाम लिखा रहेगा, नीचे संभ्रांत व्यक्ति का दोनों लिखा नाम रहेगा साइड में, तो उसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, बस। वेरिफिकेशन नहीं उनका होता नहीं है कि चौकी से फ़ोन करके, चाहे थाने से फ़ोन करके नहीं पता करते हैं। बस वो एक होता है ना फार्म, मतलब कि ऐसे खाना पूर्ति करना, बस। वहाँ चेक होता भी है, नहीं भी होता, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो बनवा लेना। हाँ, अब बात करते हैं शपथ पत्र की। शपथ पत्र की बात करते हैं, तो देखो, शपथ पत्र में जो बहुत लोग कन्फ्यूज है कि दूसरा पॉइंट और 11वां पॉइंट, जैसे मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरे पर कोई केस नहीं है, तो वहाँ पे सीधे नहीं होगा। आप वकील से बात करो, आप वकील से बात करो, टाइप जो टाइप करते हैं, टाइप करवा लो। उसके बाद वकील के पास जाओ, स्टाम्प पेपर जो देखो, 50 रुपये के अंदर आप स्टाम्प पेपर लेना, 10-20। या देखो, अगर आपका ऑनलाइन वाला भी है तो भी चल जाएगा। जैसे वो जो वायरल एक हो रहा शपथ पत्र, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो पहले का है, ठीक है। तो हो सकता है वो ना बन पाए। अगर वो बन जाए तो ठीक है, स्टाम्प पेपर 50 के अंदर का ही लेना, ठीक रहेगा, महंगा ज़्यादा क्यों लेना। उसी पर टाइप करवाइए। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो उस पे मतलब नो करवा देना, वो कुछ वकील से करेगा। अगर आपके पास कोई भी छोटा मोटा केस हो, मारपीट का या चालान का, जो भी हो, उसमें लिखा है कि कोई चीज़ छुपानी नहीं है, तो वहाँ पे शो कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम उसे नहीं। वेरीफाई देखो, दिक्कत क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई केस होगा तो आप नहीं भी बताओगे ना भाई, चौकी थाने से पता कर लेते हैं लोग। जब आपका लास्ट में वेरिफिकेशन होगा मेडिकल के बाद, तो वहाँ पता चल जाएगा। तो ये होगा ना कि आप, जैसे आप देखो, पुलिस फोर्स जो है अनुशासित फोर्स है, ठीक है। तो वहाँ पे आप, जैसे अब अभी आप मेडिकल के पहले ही छुपा रहे हो, तो नौकरी के बाद भी क्या करोगे आप, समझ रहे हो आप।
तो जो जितना हो मतलब चीज़ें आप बेफ़िक्र होकर बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल को, देखो भाई मेडिकल आपको हम बता दें, अगर आपकी आँखें सही सलामत हैं, तो आप 90 से 95% उम्मीद है कि आप पास हो जाओ। और देखो जिन मित्रों का फ्लैट फुट है ना, फ्लैट फुट है, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करो। अभी आज आपका क्या है, 11-12 तारीख है ना, तो अभी आप साइकिल जो होता है साइकिल, साइकिल का पैडल निकाल कर उसके पैडल पे पैर रख कर सुबह शाम आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिए। वो हल्का सा, जैसे मान लो ये आपका पैर है, हल्का सा बस आ जाए ना उसमें, हल्का सा चाप बन जाए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। एक तो हो गया। दूसरा क्या है कि काफ़ी लड़के देखो, आपको आपको एक एक मानसिकता आ गई है कि मैं पुलिस में मेडिकल में पैसा दूंगा तो ही पास होऊंगा। ऐसा नहीं है भाई, हम लोग 400 फॉर्म भर के पुलिस बने हैं, ठीक है। तो देखो बात ये नहीं है कि पैसा देके, अगर आप बताओ पैसा देके अगर सब हो जाते, तो इसके पहले वैकेंसी में इतनी सीटें खाली क्यों जाती। यूपीएसआई में 1000 सीटें खाली गई हैं, 41,520 भर्ती में 5000 सीटें, 49,000 वाले 3-4 हज़ार सीटें खाली गई हैं। तो भाई आखिर मान लो पैसा देके मेडिकल पास हो जाते, तो इतनी सीटें खाली क्यों जाती, आप खुद सोचो, ठीक है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है, और कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं 60,244 जो छोड़ेगा या जो लेगा, वो उससे मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है। आप अपने से मतलब रखिए, आपको नौकरी अपने करनी है, ठीक है। तो भूल जाओ। और देखो ट्रेनिंग मस्त एकदम कटेगी यार, मज़ा आता है जेटीसी आरटीसी करने में। जो गोरखपुर के लोग होंगे, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज या कुशीनगर, उनकी आरटीसी गोरखपुर में ही होगी, उनकी मेडिकल भी गोरखपुर में पुलिस लाइन में ही होगी, ठीक है। अभी कोई बच्चा कह रहा था कि भैया लड़कियों के ट्रेनिंग के लिए अलर्ट हुआ, भाई अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा जाएगा, ठीक है। कोई किसी का डाउट हो आप कमेंट करना। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है बार बार, कैरी एंगल का। भाई कैरी एंगल जो ये आपका ये हाथ है ना, देखो अगर ये जो, जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ, जो ये हाथ की कोहनी है, ये वाली, थोड़ा कैमरा, हाँ ये वाली, तो ये नहीं कि अगर देखो अगर नॉर्मल है तो चल जाएगा, ज़्यादा है, जैसे कि ऐसे हाथ करके चेक करते हैं, हल्का होता चल जाता है। ज़्यादा होगा तो मैं आपको तरीका बताऊं क्या करना है। जैसे कि जब सपाटे लगाते हैं तो दोनों हाथ ऐसे रखते हैं ना, तो आप ऐसे हाथ रख के सपाटे मारेंगे तो ये जो हड्डियाँ हैं ना, वो अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। वो कर लेना, यूट्यूब पे आप अगर देखोगे ना कैरी एंगल का, तो दिखा देगा वो एक्सरसाइज, ठीक। नौकरी का भाई अभी भी आप तकिए वाली, जो तकिया घुटनों के बीच में डालकर सोना है, वो कीजिए। हल्का सा अगर आपका गैप हो जाए ना, हल्का सा भी गैप हो जाए, क्योंकि स्केल या इंचल जो होता है, स्केल या इंचल, वही घुसा के घुटने के बीच में ऐसे देखेंगे। अगर आर पार हो गया तो आप पास हो, ठीक। वेरिकोज ना ही देखते हैं भाई, काफ़ी लोग कहते हैं कि वेरिकोज प्रॉब्लम अगर ज़्यादा गुच्छे बन जाए तो देखते हैं, ठीक है। मैं देखो ड्यूटी में काफ़ी व्यस्त हूँ, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। अब काफ़ी लड़के परेशान थे कि भैया ये प्रॉब्लम है। मैं टेलीग्राम में भी ध्यान उतना नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि यार इतने मैसेज आ जाते हैं कि काम वाले मैसेज मैं देख नहीं पाता हूँ, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना वीडियो में, टेलीग्राम में आप ऐड हो जाओ, वहाँ बताना आप। देखो जिनको जिनको बताना, हाँ आँखों वाली समस्या नहीं बताया भाई, जिनको आँखों की प्रॉब्लम हो वो सीधे भाई चार्ट लो। मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में चार्ट डालने की, गोरखपुर या लखनऊ की, जहाँ का मिल जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, आप उसको रट लेना, 3-4 टाइप के चार्ट है, उसको आप रट लेना, पास हो जाओगे, ठीक है। नीचे की दूसरी लाइन पूछते हैं यार, एक्स यू वाई, वैसे काम हो जाता है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा चलता हूँ, काम है, ठीक है। जैसे मंदिर जाना है ना, हनुमान जयंती है आज, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करना, अन्यथा आप मतलब टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ कमेंट करना, तो हम उसका आपको जवाब दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ठीक।